हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा सास कोर्स से रिलेटेड 20th ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सास के इफ और एल्स नाम की दो डायरेक्टिव्स के बारे में सीखने वाले हैं। हमारे पास सास के अंदर अलग अलग कंट्रोल डायरेक्टिव्स आती हैं जो हमारे सास के कोड को कंट्रोल करती हैं। तो देखिए वो डायरेक्टिव्स कुछ इस तरीके से हैं, जैसे इफ और एल्स, फॉर, एल्स एंड व्हाइल। इसमें से जो फर्स्ट नंबर पे है जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, इफ एंड एल्स, ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे हमारी जावास्क्रिप्ट या पीएचपी के अंदर इफ कंडीशन काम करती है। और जिन्होंने कोई भी लैंग्वेज पहले नहीं कर रखी जैसे C++, जावास्क्रिप्ट या पीएचपी, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि इफ कंडीशन कहते किसे हैं। देखिए, इफ का मतलब होता है अगर अगर ये हो तो क्या हो, अगर ये ना हो तो क्या हो। तो हम इफ के साथ कोई कंडीशन लगाते हैं और हर कंडीशन के दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो वो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी। और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारी एक स्टेटमेंट रन हो जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल हो जाती है तो हमारी ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी। और जो हमारी ये इफ कंडीशन है, इसको सास के अंदर लिखने के लिए एक स्पेशल तरीका होता है। आइए उसको देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे @if। उसके बाद आप यहाँ पे ब्लू जहाँ पे मैंने कंडीशन लिखा हुआ, यहाँ पे आप अपनी एक कंडीशन लगाएंगे। और मान लीजिए अगर आपकी कंडीशन जो है ये वाली वो ट्रू हो जाती है तो आपकी स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाएगी। अब स्टेटमेंट के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, CSS की प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, पूरा सिलेक्टर भी डाल सकते हैं। तो आइए मैं आपको उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक टेस्ट नाम का एक वेरिएबल है और उसके अंदर वैल्यू मैंने दी है 3, और नीचे मैंने एक सिलेक्टर ले लिया P का। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर इफ कंडीशन लगाई है और देखिए यहाँ पर मैंने लिखा इफ अगर जो टेस्ट की वैल्यू है वो स्मॉलर है 5 से, तो अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा प्रिंट हो जाएगा CSS के अंदर कलर ब्लू। तो देखिए ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है क्योंकि 3 जो है वो स्मॉलर है 5 से, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है। अब हमारी जब CSS कंपाइल होके आएगी तो उसके अंदर पैराग्राफ के अंदर कलर ब्लू सेट हो जाएगा। सास के अंदर इफ कंडीशन लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए HTML के एडिटर में मैंने अपनी दो फाइल्स ओपन कर ली है। यहाँ पर ऊपर आपको दिख रही होगी if.sas फाइल है और बिल्कुल इसी नाम की राइट साइड में फाइल दिख रही होगी if.css। तो हम यहाँ पर सास की फाइल में आके सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करा देते हैं। तो देखिए मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया टेस्ट और यहाँ पे वैल्यू दे दी जैसे मैंने 3। ये वही एग्जाम्पल है जो अभी मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पैराग्राफ टैग ले लिया और मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगानी है, तो उसके लिए मैं इफ डायरेक्टिव को यूज करूंगा। तो उसके लिए मेरे को लिखना है @if और उसके बाद मेरे को यहाँ पे अपनी कंडीशन लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी कंडीशन लगा ली। जो हमारे पास यहाँ पे टेस्ट नाम का वेरिएबल है, अगर उसकी वैल्यू जो है वो 5 से कम है तो इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर हम CSS की प्रॉपर्टी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कलर ब्लू, ये सेट कर देगा पैराग्राफ के अंदर। तो देखिए मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए यहाँ पर कलर जो है ब्लू हो चुका है। आप देख रहे हैं क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है। यहाँ पे आप ध्यान से एक चीज और देखिए कि जावास्क्रिप्ट या PHP की तरह आपको यहाँ पर राउंड ब्रेसेस नहीं लगानी है कंडीशन में। यहाँ पे सीधा इफ के बाद आप सीधा कंडीशन लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद मैं यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू दे देता हूँ जो 5 से स्मॉलर ना हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर 10 दे दिया और मैंने फाइल को सेव किया। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। मान लीजिए यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर एक CSS की प्रॉपर्टी और है मगर वो इफ कंडीशन से बाहर है। मैंने दे दी जैसे फॉन्ट साइज 12 पिक्सल और मैंने फाइल को सेव किया। तो देखिए सिर्फ फॉन्ट साइज ही प्रिंट हो रहा है, कलर प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। और अगर मैं यहाँ पर जाकर 2 दे देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कलर भी प्रिंट हो गया और फॉन्ट साइज भी। तो आपने देखा कि हम इफ कंडीशन को कैसे यूज कर सकते हैं। हम एक ही सिलेक्टर के अंदर मल्टीपल इफ कंडीशंस भी लगा सकते हैं। मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाता हूं। तो देखिए जो मैंने ये इफ कंडीशन लगाई थी इसको मैं एक ही लाइन में कर देता हूं। अभी यहां से वाइट स्पेसेस हटा देता हूं और इसके बाद जाके मैं एक और इफ की कंडीशन ले लेता हूं। तो देखिए यहां पर मैंने एक और इफ की कंडीशन लगा दी, 1 + 1 = 2 और यहाँ पर CSS की प्रॉपर्टी ले ली जैसे फॉन्ट साइज 12 पिक्सल। ये देखिए अब यहाँ पर मैंने एक ही सिलेक्टर के अंदर दूसरी कंडीशन भी लगा दी। तो देखिए अगर 1 + 1 = 2 है, मतलब कि उसकी वैल्यू अगर 2 के बराबर है तो फॉन्ट साइज प्रिंट हो जाएगा। मैंने फाइल को एक सेकंड नीचे से हटा देता हूँ। यहाँ से मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर अभी भी 12 प्रिंट हो रहा है। आप देख रहे हैं 12 पिक्सल। अब इसके बाद आकर मैं यहाँ पर एक और कंडीशन लगा देता हूँ, अपनी थर्ड कंडीशन। तो देखिए मैंने यहाँ पर फिर से लिखा इफ 10 अगर ग्रेटर है 3 से, तो यहाँ पर मैंने CSS की प्रॉपर्टी ले ली जैसे बैकग्राउंड।
और इसके अंदर यहाँ पे कलर सेट कर दिया पिंक और मैंने फाइल को सेव किया। तो देखिए यहाँ पर कलर भी प्रिंट हो गया पिंक, आप देख रहे हैं, क्योंकि ये तीनों कंडीशन जो है ट्रू हो रही है तभी यहाँ पर तीनों प्रॉपर्टीज आ रही हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 की जगह कर देता हूँ 30 और फाइल को सेव करता हूँ। तो देखिए 2 ही कंडीशन ट्रू हुई, तो यहाँ पर 2 ही प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है। अब मान लीजिए अगर मैं टेस्ट की वैल्यू को भी यहाँ पर 20 सेट कर देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए एक ही वैल्यू प्रिंट हुई, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, क्योंकि ऊपर वाली जो पहली हमारी कंडीशन थी ये भी फॉल्स हो चुकी है और लास्ट वाली कंडीशन भी फॉल्स हो चुकी है। तो आपने देखा कि हम एक ही सिलेक्टर के अंदर कैसे मल्टीपल इफ कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं अपनी दूसरी डायरेक्टिव जिसका नाम है एल्स। यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो हमारी एल्स कंडीशन होती है जिसको हम एल्स डायरेक्टिव भी बोलते हैं, ये बेसिकली इफ कंडीशन के साथ ही काम करती है, उसके बिना ये काम नहीं करती है। तो पहले हम इफ के साथ कंडीशन लगाएंगे कोई, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर कंडीशन के 2 ही आंसर हो सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम एल्स पार्ट भी लेके चल रहे हैं। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारी एक दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। तो ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट हैं, ट्रू के लिए अलग स्टेटमेंट है और फॉल्स के लिए अलग। इसको सास के अंदर लिखने का भी एक स्पेशल तरीका होता है, आइए उसको देखते हैं। यहाँ देखिए अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारी एक स्टेटमेंट जो ट्रू वाली है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके अंदर हम CSS की प्रॉपर्टीज भी ले सकते हैं या पूरा का पूरा सिलेक्टर भी ले सकते हैं। और मान लीजिए अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स वाले पार्ट में चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे @else और उसके अंदर यहाँ पर हमारी फॉल्स वाली स्टेटमेंट आ जाएगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल। यहाँ देखिए ये वही एग्जाम्पल है जो हमने पहले आपको दिखाया था। यहाँ पर हमारे पास एक टेस्ट के अंदर वैल्यू है 3 और यहाँ पर सिलेक्टर P के अंदर आकर मैंने कंडीशन यूज की अपनी इफ की। अगर यहाँ पर टेस्ट की वैल्यू 5 से छोटी है, मतलब कि स्मॉलर है, तो यहाँ पर कलर प्रिंट हो जाएगा ब्लू। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब कि अगर यहाँ पर मैं 30 कर देता हूँ और ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। तो एल्स डायरेक्टिव के अंदर आकर यहाँ पर कलर प्रिंट हो जाएगा रेड। तो यहाँ पर कोई ना कोई एक केस तो चलेगा ही चलेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कलर ब्लू हो जाएगा, अगर फॉल्स हो जाती है कलर रेड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली कि हम इसे और कितने तरीकों से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं एडिटर में आ चुका हूँ और यहाँ पर अब मैं अपना वही पहला वाला एग्जाम्पल ले आता हूँ। तो यहाँ से ये 2 कंडीशन मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसके अंदर हमारी एक कंडीशन तो बन रही है कि अगर टेस्ट की वैल्यू 5 से कम है तो यहाँ पर कलर प्रिंट हो जाए ब्लू। और इसके बाद मैं यहाँ पर अपना एल्स पार्ट बना लेता हूँ और इसके अंदर आकर मैं कलर सेट कर देता हूँ रेड। ये देखिए अब मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर कलर सेट हो गया रेड, आप देख रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। और मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर 3 डाल देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कलर आ गया ब्लू, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो एल्स जो पार्ट है ये बेसिकली इफ के साथ ही चलेगा। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारी ये पहली स्टेटमेंट चल जाएगी जो भी करली ब्रेसेस के अंदर होगी। हम मल्टीपल कंडीशंस भी डाल सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए हमारी 2 स्टेटमेंट प्रिंट हो रही हैं क्योंकि कंडीशन ट्रू हो चुकी है। और अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 30 और फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कलर सेट हो गया रेड और यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दी थी तो वो एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो रही है। यहाँ पर मैं इफ कंडीशन से रिलेटेड एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ देखिए जो भी हम यहाँ पे कंडीशन बना रहे हैं उसके अंदर यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ये वही ऑपरेटर्स हैं जो मैंने आपको अपने सास के 6 और 7 ट्यूटोरियल में समझाए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका एक लिंक दे दूंगा, जहां से जाके आप पहले वो ऑपरेटर समझ सकते हैं जिसको हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स या फिर कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इफ और एल्स के अलावा एक और डायरेक्टिव होती है जो इन दोनों के बीच में काम करती है, जिसको हम कहते हैं एल्स इफ। उसका हम यूज कब करते हैं, मान लीजिए हमें मल्टीपल कंडीशन लगानी हो। मैं दिखाता हूँ उसका एक एग्जाम्पल, हम इसी में यूज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक कंडीशन और बनाऊंगा और उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे एल्स इफ। तो उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं एल्स और स्पेस देके यहाँ पर दूंगा इफ। इफ के आगे यहाँ पर आपको @ नहीं लगाना है। अब यहाँ पे मैं अपनी कंडीशन बना लेता हूँ कि अगर टेस्ट की वैल्यू ग्रेटर तो है 5 से, एंड ऑपरेटर लगा दिया मैंने। ये एंड ऑपरेटर क्या होता है, अगर आपने 2 कंडीशनों को चेक कराना हो, अगर आपको ये नहीं पता तो आप 6th वीडियो जाके देख सकते हैं ऑपरेटर्स की। और यहाँ पर मैंने एक और कंडीशन ले ली और यहाँ पे वैल्यू दे दी कि अगर टेस्ट की वैल्यू जो है वो 10 से छोटी है, तो यहाँ पर करली ब्रेसेस लगाई और यहाँ पे कलर सेट कर दिया ग्रीन।
और यहाँ पर हम हमारी जो पहली स्टेटमेंट आ रही है इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं लेस देन इक्वल टू, मतलब कि अगर टेस्ट की वैल्यू 5 से कम है या 5 के बराबर है तो कलर प्रिंट हो जाएगा ब्लू। मैं यहाँ से दूसरी प्रॉपर्टी को रिमूव कर देता हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर हमारी दूसरी कंडीशन बन गई कि अगर टेस्ट की वैल्यू 5 से ग्रेटर है और 10 से स्मॉलर है, मतलब कि 5 और 10 के बीच में आती है तो कलर आ जाएगा ग्रीन। अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो यहाँ पर कलर आ जाएगा रेड। तो देखिए मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर अभी भी रेड ही आ रहा है क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो यहाँ पर अब मैं 3 कर देता हूँ, मैंने फाइल को सेव किया तो यहाँ पर देखिए कलर सेट हो चुका है ब्लू क्योंकि हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू देता हूँ जो 5 और 10 के बीच में आए, तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने दे दिया 7 और फाइल को सेव किया तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर कलर सेट हो चुका है ग्रीन क्योंकि हमारी जो दूसरी कंडीशन है वो ट्रू हो चुकी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जिनको इफ़ कंडीशन के बारे में नहीं पता, जिन्होंने आज से पहले कभी इफ़ कंडीशन को यूज़ नहीं किया है, मैं उनके लिए एक बात बता रहा हूँ कि जैसे ही हमारी जैसे पहली अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके बाद दूसरी जितनी भी कंडीशंस हमने लगाई होंगी या मल्टीपल हम कंडीशन लगा सकते हैं एल्स इफ के साथ, वो कंपाइलर चेक नहीं करेगा क्योंकि पहली कंडीशन ही ट्रू हो चुकी है। अगर मान लीजिए यहाँ पर दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाती है और उसके बाद मान लीजिए 10 कंडीशंस और हैं तो कंपाइलर उनको चेक नहीं करेगा। मैंने जैसे यहाँ पर इफ़ के साथ 2 कंडीशंस लगाई हैं, मैं यहाँ पर एक और कंडीशन भी लगा सकता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे लगा लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ अगर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है और यहाँ पर लेस देन 20 है तो यहाँ पर जो कलर है वो हो जाए पिंक। और देखिए यहाँ पर जैसे मैंने वैल्यू डाल दी 11 या 12, ये देखिए मैंने 12 को यूज़ किया, मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर कलर सेट हो चुका है पिंक। तो इस तरह आप एल्स इफ को यूज़ करके मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। अब मैं आपको 5th एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिसके अंदर मैं मिक्सिन को यूज़ करके इफ कंडीशन लगाऊंगा। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर पहले एक मिक्सिन बना लेता हूँ। मैं इन सारे डाटा को मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं एक मिक्सिन बना लेता हूँ सबसे ऊपर और यहाँ पर इसको एक नाम दे देता हूँ चेंज कलर। और यहाँ पर एक मैं वैल्यू भेजूंगा, जब भी मैं इसको इंक्लूड करूंगा कहीं पर तो यहाँ पर एज ए पैरामीटर एक वैल्यू भेजूंगा। तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो उस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, तो वैल्यू नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ये हमारा मिक्सिंग तैयार हो गया। अब इसके अंदर मैं CSS की एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ जिसका नाम है फॉन्ट साइज और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा, ये देखिए। अब इसके बाद यहाँ पर मैं इफ़ कंडीशन का यूज़ करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा इफ़ अगर जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 0 से एंड वैल्यू अगर छोटी है या इक्वल है 20 के, तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी और उस कंडीशन के अंदर मैं यहाँ पर कलर सेट कर देता हूँ ग्रीन। अब इसके बाद आकर यहाँ पर मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ अपनी एल्स इफ को यूज़ करके। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा एल्स इफ और यहाँ पे कंडीशन लगा दी और यहाँ पे एल्स इफ के साथ मेरे को यहाँ पे एक कंडीशन भी लगानी है। तो अभी मैं ये ऊपर से पहले कॉपी कर लेता हूँ और इसी में चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी अगर जो वैल्यू है वो 20 से ग्रेटर है और लेस है किससे 50 से, तो इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे मैं CSS की प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँगा कलर ब्लू। और लास्ट में अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो लास्ट में मैंने एक एल्स के लिए कंडीशन बना ली और यहाँ पे कलर सेट कर दिया रेड। तो देखिए ये हमारा मिक्सिंग तैयार हो चुका है। जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी फॉन्ट साइज में और उसके बाद चेक होएगी वही वैल्यू। अगर वो 0 से 20 के बीच में तो कलर सेट हो जाएगा ग्रीन। अगर वो 20 से बड़ी है मगर वो 50 से छोटी है, 50 के बराबर है, तो कलर सेट हो जाएगा ब्लू, वरना कलर जो है रेड सेट हो जाएगा अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं। तो अब मैं यहाँ पर आकर अपनी एक क्लास बना लेता हूँ और इसके अंदर इसको इंक्लूड कर लेता हूँ मिक्सिन को और यहाँ पर इसके अंदर एक वैल्यू भी भेज देता हूँ 15। मैंने फाइल को सेव किया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक एरर आ चुका है जो लाइन नंबर 3 में दिखा रहा है। यहाँ पे क्या एरर, अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ पर मैंने @ लगा दिया वेरिएबल के लिए, तो यहाँ पर मेरे को डॉलर लगाना है और यही गलती मैंने आगे भी की हुई है। यहाँ देखिए आगे सब कुछ ठीक है। अब देखिए मैंने फाइल को दोबारा से सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारी क्लास रेडी हो गई है टेस्ट नाम की और इसके अंदर फॉन्ट साइज आ गया। देखिए मैंने यहाँ पर 15 भेजा था तो यहाँ पर 15 लग गया है, मगर यहाँ पर पिक्सल EM वगैरह कुछ नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वैल्यू के बाद कॉन्केटिनेशन का साइन देके, मतलब कि प्लस का साइन देके यहाँ पे लिख दूंगा PX। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया 15 पिक्सल।
और यहाँ पे कुछ गड़बड़ भी हो रही है। देखिए नीचे यहाँ पर एल्स वाले पार्ट में ये क्यों प्रिंट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 7 में मेरे को यहाँ पर देना @else। यहाँ पे @ लिखना जरूरी है। मेरे को जावास्क्रिप्ट की आदत पड़ी हुई है, तो यहाँ पर मैंने @ हटा दिया था। मैंने फाइल को दोबारा से सेव किया और ये देखिए यहाँ पर फॉन्ट साइज आ गया 15 पिक्सल और कलर आ गया ग्रीन। ग्रीन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर मैंने भेजा था 15 और 15 जो है वो 0 से 20 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे कलर सेट हो गया ग्रीन। आप देख रहे होंगे। अब अगर मैं कलर यहाँ पर 25 भेजता हूँ, फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर कलर आ गया ब्लू, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने वैल्यू भेजी है वो है 25 पिक्सल और 25 जो है वो 20 और 50 के बीच में वेरी कर रहा है। यहाँ पे आप देख रही है इस कंडीशन में आ रहा है, तभी यहाँ पर कलर सेट हो गया ब्लू। अब मान लीजिए मैं कोई ऐसी वैल्यू भेजता हूँ जो 50 के बीच में आती नहीं, 50 से बहुत ज़्यादा है। मैंने यहाँ पर भेज दिया 100। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर कलर आ गया रेड। रेड क्यों आया? क्योंकि ऊपर वाली दोनों कंडीशनें जब फॉल्स हो जाएंगी तो ये वाली कंडीशन तो चलेगी ही चलेगी, तो इसलिए यहाँ पर कलर आ गया रेड। तो आपने देखा कि हम इफ कंडीशन को मिक्सिंग के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम फंक्शंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसमें वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जाएगी। मैं उसका एग्जाम्पल तो नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको, बस वैसे बता दिया है कि उसकी वैल्यू को आपको रिटर्न करना है। यहाँ पे लास्ट में जाते हुए मैं आपको एक एग्जाम्पल ऐसा दे रहा हूँ जैसे हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक HTML की फाइल भी बनाई है और देखिए यहाँ पर मैंने वही CSS की फाइल ले रखी है, आपको दिख रही होगी। और यहाँ पर नीचे एक डिव लिया है जिसपे मैंने क्लास लगाई है माई बॉक्स। इस डिव के अंदर हमारे पास एक हेडिंग 2 आ रही है और एक पैराग्राफ आ रहा है। तो इसकी पहले जाके यहाँ पर एक CSS कर लेते हैं। मैं ये पुरानी वाली सारी CSS हटा रहा हूँ और यहाँ पे अपनी क्लास ले लेता हूँ माई बॉक्स। इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ ब्लैक और कलर दे देता हूँ वाइट। देखिए मैंने FFF उसका हेक्साडेसिमल कोड ले लिया। यहाँ पे मैं पैडिंग और मार्जिन भी ले लेता हूँ। पैडिंग मैंने ले ली 20 पिक्स और मार्जिन ले लिया 100 पिक्स। इसके बाद मैं इसको एक विड्थ भी दे देता हूँ 200 पिक्स और इसमें फॉन्ट फैमिली वगैरह भी सेट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लगा दी एरियल। मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए यहाँ पर मेरी जो CSS है वो सेट हो चुकी है, आप देख रहे होंगे। अब मैं आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारी HTML दिख रही है। मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर हमारी CSS जो है लग चुकी है, आप देख रहे होंगे। अब मान लीजिए मेरे को इसी तरीके का एक और बॉक्स डालना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक डिव और ले लेता हूँ और यही हमारा डिव है, मगर इसमें मैं ब्लैक कलर बैकग्राउंड में नहीं चाहता, तो उसके लिए मेरे को एक अलग से एक क्लास बनानी पड़ेगी। तो देखिए मैं बिल्कुल बॉक्स जो है वो ऐसे ही चाहता हूँ और उस पर यहाँ पर बॉक्स 2 लगा देता हूँ, माई बॉक्स 2। और बस मेरे को बैकग्राउंड कलर और कलर ही सेट करना है। मान लीजिए मेरे को बैकग्राउंड कलर देना है लाइट ग्रे और यहाँ पे कलर मैंने सेट कर दिया ब्लैक। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर HTML की फाइल को भी मैंने सेव किया। यहाँ पर आकर मैंने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया और ये देखिए यहाँ पर HTML की फाइल में मैंने माई बॉक्स 2 नहीं लिखा है। ये देखिए 2 लगा दिया मैंने फाइल को दोबारा से सेव किया और ये देखिए तो यहाँ पर हमारा ग्रे बॉक्स आ गया, ऊपर ब्लैक बॉक्स आ रहा है। अब देखिए दोनों बॉक्स सेम ही है, मगर मेरे को एक्स्ट्रा CSS लिखनी पड़ रही है। सिर्फ कलर ही चेंज है, बाकी फॉन्ट फैमिली पैडिंग मार्जिन वगैरह सब कुछ सेम है। यहाँ देखिए मैं सास की फाइल में आके एक मिक्सिंग बना लेता हूँ, क्योंकि हमारे को ये वाली जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं एक्स्ट्रा लिखनी पड़ रही हैं। तो यहाँ पर मैं क्लास एक ही बनाऊँगा और ऊपर आकर मैं एक मिक्सिंग बना लेता हूँ पहले और इसका नाम दे देता हूँ बॉक्स। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल की एक वैल्यू भेजूंगा, तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ वैल्यू। इस मिक्सिंग के अंदर आकर यहाँ पर मैं इफ कंडीशन लगा लेता हूँ। मैंने यहाँ पर वैल्यू को चेक किया। अगर मैं यहाँ पर 2 तरीके की वैल्यू भेजूंगा कि मेरे को डार्क बॉक्स चाहिए या लाइट बॉक्स चाहिए। अगर मैं यहाँ से डार्क वैल्यू भेजूंगा तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा ली और इसके अंदर मैं ये वाली अपनी CSS सेट कर दूंगा। ये देखिए मैंने यहाँ किया, ये देखिए हमारी एक CSS सेट हो चुकी है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक और कंडीशन बना लेता हूँ एल्स इफ के लिए और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ डॉलर वैल्यू की। अगर वैल्यू लाइट है तो यहाँ पर जस्ट मेरे को बैकग्राउंड कलर और कलर ही सेट करने, तो यहाँ पर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जस्ट मैं लिख देता हूँ लाइट ग्रे और यहाँ पे कलर सेट कर दिया ब्लैक। ये देखिए ये हमारा मिक्सिंग तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जब इसको इंक्लूड करूँगा तो एक वैल्यू भेजूंगा
कि मेरे को डार्क बॉक्स बनाना है या लाइट बॉक्स। तो देखिए उसके लिए यहाँ पर मैं गया बॉक्स के अंदर और यहाँ पे मैं इस मिक्सिंग को इंक्लूड कर लेता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर जस्ट मेरे को यही भेजना है कि मेरे को लाइट बॉक्स बनाना है या डार्क। मैंने फाइल को सेव किया। यहाँ देखिए एक एरर आ चुका है, लाइन नंबर 15 पे बता रहा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने लास्ट में सेमी कॉलन नहीं लगाया। ये आपको बात ध्यान रखनी है, जब भी आप सास के अंदर किसी जगह पे लाइन पे सेमी कॉलन नहीं लगाते एंड पे तो एक एरर आ जाएगा। मैंने फाइल को दोबारा से सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारी सीसस जो है लाइट बॉक्स वाली आ चुकी है। आप देख रहे हैं, मैं आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं गया और ये देखिए ये हमारा बॉक्स था, इस पे लाइट ग्रे लग चुकी है। अगर मैं यहाँ पर डार्क भेज देता हूँ, मतलब कि एज ए जो वैल्यू है मैं डार्क यहाँ से भेज रहा हूँ। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लैक और कलर वाइट हो चुका है। मैं आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं गया, फाइल को रिफ्रेश किया और ये देखिए, तो आपने देखा कि हमने कैसे एक ही क्लास बनाई है माई बॉक्स नाम से, और जस्ट उसके अंदर मेरे को कौन सी वैल्यू यहाँ से भेजनी है मिक्स इन में मैंने यहाँ से भेजी और यहाँ पर मैंने इफ़ कंडीशन लगा रखी है और उस इफ़ कंडीशन के बेस पे ही यहाँ पर कलर चेंज होता जा रहा है। तो ये था हमारा इफ़ डायरेक्टिव का ट्यूटोरियल। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं फॉर डायरेक्टिव के बारे में, जो हमारा लूप्स का काम करती है। तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।